Selected. Selected. 1457. 49.6. Selected. 1447. Record. Button. 0005. 0006. Home. Button. Navigation bar. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप कुमार त्रिवेदी मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप पार्ट 68 लेकर के आज हाजिर हूँ। आज दोस्तों किसी तरह का कोई ट्यूटोरियल तो नहीं है, लेकिन बस कुछ जनरल बातें, आम तौर पे जो मिथ्स हम लोग पाल करके चलते हैं वही सब बातें। और आप सब जानते ही हैं, मैं तो सैमसंग M30s फ़ोन यूज़ कर रहा हूं और मेरा जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो 11 है। हाल ही में एक सिक्योरिटी अपडेट मिला 750 MB का, 744 MB का था वो, आप लोगों को भी मिला होगा, अपडेट कर लीजिएगा। और होपफुली उसके बाद फ़ोन काफ़ी ठीक चल रहा है। फिर भी कुछ समस्याएं तो हैं अभी भी, लेकिन अपेक्षाकृत कुछ ठीक है। बीच बीच में टॉकबैक के भी अपडेट आते रहे और ये जो एक व्हाट्सएप पर दिक्कत थी वो भी अब दूर हो गई है, जो बीप की आवाज़ आती थी वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करते समय। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि आम तौर पर ये मैंने भी कई लोगों को कहा भाई कि एक्सेसिबिलिटी के मामले में सैमसंग के फ़ोन अच्छे होते हैं, और कई लोगों को ये कहते हुए सुना कि वो ऐसा है वैसा है, और ख़ासकर हम तो एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे 2 अलग अलग कंपनीज़ के फ़ोन यूज़ करने का अवसर मिला और उन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि एक्सेसिबल नहीं है। एक तो रेडमी का फ़ोन था और एक वीवो का फ़ोन था। जो वीवो का फ़ोन था वो तो फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन जो वीवो का था वो बिल्कुल बेसिक लेवल का फ़ोन, बिल्कुल इनिशियल रेंज का, स्टार्टिंग रेंज जिसको हम कह सकते हैं 6,000 के आसपास का। तो रेडमी का फ़ोन था रेडमी 6A। ये फ़ोन जब मैंने यूज़ किया, लगभग 24 घंटे अपने पास रखा, तो मुझे इस फ़ोन में स्पीड के अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो 2 GB रैम और 16 GB की इंटरनल मेमोरी थी। आराम से टॉकबैक ऑन किया, उसको चलाया भी, और उसमें उस समय एंड्रॉयड वर्ज़न 8 था। तो मैंने उसको फिर अपडेट किया, उसमें अपडेट भी आया हुआ था, एक तो 9 पे वो हो गया, और 9 पे होने के बाद थोड़ा ठीक चलने लगा, और लेकिन फिर भी स्पीड काफ़ी कम लग रही थी। तो ये मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत सारे हमारे दोस्तों के पास कई बार बजट की दिक्कत होती है, तो 6-7 हज़ार की रेंज में भी आप फ़ोन अगर लेते हैं कोई, तो ऐसी बात नहीं है कि आप उसको चला नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है, फ़ोनों के साथ थोड़ी माथापौड़ी करनी पड़ती है, लेकिन अब वो 2-3 साल पुरानी वाली बातें नहीं रही। इसलिए मुझे लगा इस टॉपिक पर जो है बात की जानी चाहिए। तो रेडमी 6A अलग अलग वर्जन्स में आता है ये फ़ोन, मतलब 2 GB रैम, 16 GB और 332 और 464, ये 3 वेरिएंट इसके अलग अलग आते हैं। तो इसके अलावा मिड रेंज में और हाई रेंज में तो कई सारे फ़ोन आते ही आते हैं। अभी जैसे रेडमी नोट 10 सीरीज़ चल रही है, उससे पहले 9 थी, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 10, खाली नोट 10। तो और जो दूसरा फ़ोन था वीवो का, उसमें तो एंड्रॉयड वर्ज़न 11 था ही, और 12 GB की रैम और 256 GB की फ़ोन मेमोरी। और इस फ़ोन को भी मैंने आमतौर पे, मैं ख़ुद भी यही मानता था कि यार वीवो का फ़ोन तो बहुत ही बेकार होता होगा टॉकबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने उसको भी कुछ घंटे यूज़ किया, चलाया टॉकबैक के साथ,
लेकिन यकीन मानिए मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। चाहे फ़ोन वाला ऐप हो या फिर यूट्यूब हो या फिर उसकी सेटिंग्स हों, बाकी सारी चीज़ें, एक्सेसिबिलिटी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि इन फ़ोन्स में जो है एक्सेसिबिलिटी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता है सेटिंग के अंदर, जैसे रेडमी वाले में एडिशनल सेटिंग में आता है, और वीवो वाले में एक नाम था, क्या नाम था वो मैं भूल रहा हूँ अभी, इस वक्त माइंड से वो उतर रहा है। लेकिन कुल मिला करके वीवो के फ़ोन में भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो वीवो में दोस्तों आपको बता दूं मैं थोड़ा सा कि जो ओएस होता है वो फन टच ओएस होता है, और ये फन टच ओएस जैसे हम सैमसंग में बोलते हैं वन यूआई इस तरीके से, या रेडमी में होता है मी यूआई, तो ये वीवो में होता है फन टच ओएस। इसके पहले वाले जितने ओएस हैं वो बताते हैं कि ठीक नहीं थे, लेकिन अब जो 11 वाला आया है फन टच ओएस, एंड्रॉयड 11 के साथ जो चलता है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैंने देखा था किसी एक मैसेज में। इसके अलावा जो आपके रियलमी के फ़ोन हैं वो कलर ओएस यूज़ करते हैं। इसको और सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो जैसे होम स्क्रीन पे जब हम आते हैं तो बोलता है ना वन यूआई होम, इस तरीके से, तो वो कलर ओएस होता है। और एक और बड़ी जानी मानी कंपनी है जो कि हाई रेंज में ही उसके फ़ोन आते हैं, वन प्लस जो है वो ऑक्सीजन ओएस का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन। तो वन प्लस वगैरह तो मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें भी फिर कोई दिक्कत होती होगी। हाँ, किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ अच्छा है, लेकिन आमतौर पे अब ये धारणा ख़त्म हो जानी चाहिए कि यार कौन सा फ़ोन लिया जाए। आपके मन में ये होना चाहिए कि फ़ोन को आप कंपेयर करें उसके फीचर्स के आधार पर, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, और अपने दोस्तों से सलाह लेकर के। उसके बाद में डिसाइड करना चाहिए कि क्या लेना है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं दरअसल। तो कुछ और परिवर्तन हुए अपडेट के बाद, उनको लेकर के भी आऊँगा किसी दिन। आज तो मुझे लगा ऐसे ही बात कर ली जाए इन फ़ोन्स के बारे में। और एक ये धारणा होती है हम सब की, इस धारणा को थोड़ा सा बदला जाना चाहिए। आपको फ़ोन लेना है ले लो यार, उसके बाद में देखा जाएगा वो चलता है, कैसा चलता है, क्या है क्या नहीं है। आपका बजट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए मुझे लगता है। और ये ज़रूर है कैमरे वगैरह में तो फ़र्क होता है, जितना प्रीमियम फ़ोन होगा कैमराज उतना ही अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपका कैमरे का यूज़ नहीं है तो फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फोकस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के लिए बैटरी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए स्पीकर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल डबल स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर वाले फ़ोन जो आ रहे हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। मैंने अभी तक दोस्तों 2014 से मैं एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा हूँ, और इंटेक्स का फ़ोन चलाया, और उसके बाद मैं लेनोवो का फ़ोन चलाया, लेनोवो के बाद मैंने सैमसंग J2 Pro फ़ोन चलाया, फिर उसके बाद मोटो E4 प्लस फ़ोन जो अभी भी मेरे पास चल रहा है, 2017 का ख़रीदा हुआ, तो मतलब घर में मेरे है, रखा हुआ है, चालू कंडीशन में है। इनफैक्ट लेनोवो 2016 में मैंने ख़रीदा था, वो भी मतलब पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ है, चल तो रहा ही है बेचारा। और सैमसंग M30s यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैंने रेडमी और वीवो के बारे में बताया आपको। इतने सारे फ़ोन्स अभी तक यूज़ किए हैं।
तो इस सब एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि फ़ोन के मामले में हमारी आवश्यकता और हमारी बजट और ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बाकी मेरे लिए मैं बैटरी को बहुत प्रेफर करता हूँ, पर्सनली बताऊँ तो। मैंने पहले ऑडियो में भी बात की थी वर्कशॉप के इस बारे में। तो आज बस जनरल बातें हैं और कुछ नहीं, और धीरे धीरे और ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे और वर्कशॉप्स के और आपको मतलब ऑडियोज़ भी मिलेंगे यहाँ पर। और आज टेक न्यूज़ तो मैं नहीं ला पाया, लेकिन वो भी लेकर के आएंगे जल्दी ही। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा नहीं लगा हो, बोरिंग लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। 57% home. Button. 57%. Project selected. 1447. Record. Button. 1113.